अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, लेकिन प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, आउटरमोस्ट जो कवरिंग होते हैं वो सेल वॉल होते हैं। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया है 1972 में। दो साइंटिस्ट ने, उन दो साइंटिस्ट का नाम है, एक का नाम है सिंगर एंड दूसरे का नाम है निकलसन। उन्होंने एक मॉडल दिया और इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this model, plasma membrane is composed of या composition of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो लिपिड बाइलेयर का बना है, लिपिड बाइलेयर का बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे फ्लूइड के शक्ल में प्रेजेंट होता है हमारा लिपिड्स, और इसमें मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी दो किस्म के होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो रिजिड नहीं होता है, वो फ्लूइड इन नेचर होता है, जिसके अंदर कुछ मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब ये मोज़ेक लाइक जो प्रोटीन्स है ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंट्रांसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रांसिक प्रोटीन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंगर और निकलसन ने जो मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके हिसाब से पहले हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने यहाँ पे जो लिपिड्स था इसके बारे में बताया। The lipids which is present in the plasma membrane is mostly phospholipids। किस तरह के लिपिड्स था, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड था। आप लोगों को मालूम होगा, देखो सपोज ये एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है इस तरह से। लिपिड का क्या होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। हेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, दे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, या वाटर लविंग पार्ट ऑफ द लिपिड्स कहते हैं इसको। दूसरा जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन चेन होता है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। वाटर हेट, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं। इस तरह के लिपिड्स हैं और इस लिपिड के हेड के साथ अटैच होते हैं, क्या अटैच होते हैं यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और ये जो हेड होता है वो बना होता है ग्लिसरॉल का, और ये टेल जो होता है ये फैटी एसिड का होता है। ठीक है, उन्होंने बताया द लिपिड्स विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, और इसका दो एंड होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक साइट होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक साइट होता है। हाइड्रोफिलिक साइट वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, हाइड्रोफोबिक साइट वाटर के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना होते हैं और जो टेल होता है वो किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। ठीक, इस तरह के दो लेयर होते हैं तो लिपिड्स। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन प्रेजेंस होता है यहाँ पे। प्रोटीन्स बेसिकली दो किस्म के होता है। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है इंट्रांसिक प्रोटीन, इंट्रांसिक प्रोटीन होता है यहाँ पे। दूसरा होते हैं एक्सट्रांसिक प्रोटीन, एक्सट्रांसिक प्रोटीन, एक्सट्रांसिक प्रोटीन।
अब देखो इसको समझने के लिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है विद इन द present in between the bilayer, बायलर का मतलब लिपिड बायलर के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग लिप बॉन्ड्स बनाते हैं लिपिड्स के साथ, और इसको एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये अटैच्ड होते हैं विद द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ये अटैच होता है ग्लिसरॉल पार्ट से, और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पे कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है, मेनली या तो ये यहाँ पे चैनल्स बनाते हैं, या तो ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, कैरियर्स बनाते हैं, जिसकी मदद से मॉलिक्यूल सेल के अंदर या सेल के बाहर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और थर्ड कंपोजिशन का बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वेरी लेस कंसंट्रेशन, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ये बताया सिंगर एंड निकलसन ने। अब देखो इनके हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये एक लिपिड है, और यहाँ पे ये लिपिड का एक मोनोलेयर है, और ये लिपिड का दूसरा मोनोलेयर है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। और इसके बीच में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज इस तरह से, ठीक है। और इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो या तो कैरियर बनाते हैं या क्या बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो इस तरह से फुल्ली हो सकता है या इस तरह से हाफली हो सकता है, इतना ही हो सकता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया होगा इसका डायग्राम, आप वहां पे भी देख लेना। ये हो गया लिपिड बायलेयर। चाहे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंगस या फंजाई का सेल हो, सभी में कंपोजिशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेम होता है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं जो इस सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये क्या है, लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर। और ये हमारा क्या है, ये दोनों, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो या तो कैरियर बनाएगा या चैनल बनाएगा। और ये जो इस तरह से सरफेस के साथ जो अटैच्ड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब देखो लिपिड बायलेयर में फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये फेसिंग क्या होता है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और जो ग्लिसरॉल होता है ये अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। एंड हेड पार्ट, या हम इसी को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल अपोजिट टू ईच अदर, टू ईच अदर। वाई, जो ग्लिसरॉल या हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होता है जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। इसीलिए टेल दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं, लेकिन जो हेड होता है वो एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। और इसमें यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है विद इन द बायलेयर, इस तरह से प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रांगली बॉन्ड्स बनाते हैं। इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट करना किसी प्रोसीजर के थ्रू, इसको बाहर निकालना ये इतना इजी नहीं होता, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी यूज होता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो मूवमेंट शो करते हैं कुछ तरीके के। दो तरह के मूवमेंट्स यहाँ पे हो सकता है। देखो अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ उस मूवमेंट को समझने के लिए। एक होता है ट्रांजिशन मूवमेंट्स, क्योंकि हमने पहले बताया था, सिंगर एंड निकलसन ने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड मोज़ेक इन नेचर होता है। फ्लूइड मतलब ये फ्लूइडिटी शो करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट, ट्रांजिशन मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पे लिपिड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये यहां से यहां पे जाते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये फ्लूइड इन नेचर है, और ये थर्ड इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। या इसको समझने के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ये फर्स्ट और थर्ड अपनी एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये फ्लूइड इन नेचर होता है। और इस तरह के मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मूवमेंट्स। मूवमेंट्स विद इन ए मोनोलेयर, within a monolayer of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर देखो, ये एक मोनोलेयर है, ये दूसरा मोनोलेयर है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बाइलेयर कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट्स। इसके अलावा दूसरा मूवमेंट्स भी शो करते हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स का मतलब होते हैं मूवमेंट्स ऑफ लिपिड्स इन बाइलेयर। इन बाइलेयर के बीच में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन तो ये देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। आउटरमोस्ट जो सरफेस होता है या आउटरमोस्ट जो पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ ये सेपरेट करने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्टेशन दो किस्म के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है पैसिव, दूसरा होते हैं एक्टिव। अब इन दोनों का मतलब क्या होते हैं? पैसिव जिसमें एनर्जी यूज नहीं होता है, एनर्जी इज नॉट यूज्ड। और यहां पे ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो किस्म के होते हैं, एक होता है सैंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सैंपल डिफ्यूजन को कोई कैरियर या चैनल की जरूरत नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को चैनल्स या कैरियर का जरूरत होते हैं। ये दोनों मूवमेंट्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे होते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब आप समझते होंगे, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ वाटर या सोल्यूट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट हम किससे कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट हम उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी यूज हो जाते हैं। एनर्जी इज यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी यूज होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे के पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है? कम है,
मिसाल के तौर पर यहाँ पे के पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे के पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सपोज यहाँ से यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें एनर्जी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस तरह के मूवमेंट्स को जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मालूम होगा Na पॉजिटिव प्लस और Na पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव आयंस का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो सिन पोर्ट्स होता है, एक अंदर की तरह आता है, दूसरा बाहर की तरह जाते हैं, तो ये एक टाइप्स है किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। दैट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। That is all about the plasma membrane.